नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लोकसभा में 4 फरवरी को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ नारेबाजी या विरोध नहीं था। उस दिन सदन में एक ऐसा भयंकर हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री का भाषण भी रुक गया और कुछ ही पलों में हालात सुरक्षा चिंता तक पहुंच गए। और इस बार निशाने पर सिर्फ पीएम नहीं थे, बल्कि सदन के अंदर एक और सांसद को लेकर भी बेचैनी बढ़ी और उन्हें चुपचाप बाहर जाने का संकेत देना पड़ा। मामले में खुलासा हुआ कि पीएम मोदी के अलावा एक और बड़ा चेहरा निशाने पर था। ऐसे में सवाल है कि आखिर 4 फरवरी के दिन पीएम मोदी को किससे खतरा था और पीएम के अलावा निशाने पर उस दिन क्या कोई और बड़ा चेहरा भी था। जानेंगे पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। लोकसभा में 4 फरवरी 2026 को जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही अप्रिय और अमर्यादित था। विपक्षी महिला सांसदों ने पीएम मोदी की सीट को घेर लिया, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रद्द हो गया। दरअसल ये घटना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के दौरान हुई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने पीएम को आने से रोका क्योंकि उन्हें अनहोनी का डर था। उधर बीजेपी ने जहां इसे कांग्रेस की साजिश बताया तो विपक्ष ने पीएम पर ही डरने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद के अंदर हुए वाकये पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पीयूष गोयल ने कहा, मैं वहां खुद था, इतना डरावना दृश्य था। कुछ विपक्ष के सांसद पीएम की कुर्सी को चारों तरफ से घेरे हुए थे। हम लोगों पर पता नहीं क्या हमला कर सकते हैं। मुझे नहीं पता किस प्रकार के सांसद चुनकर आए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको माफी मांगनी चाहिए पीएम से, स्पीकर से, हमसे, जो हमारे ऊपर हमला करने आए थे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी तो टारगेट पर थे ही, इसके अलावा भी एक और सांसद कांग्रेस की महिला सांसदों के निशाने पर थे, जिन्हें साथ बैठे कुछ सांसदों ने लोकसभा से निकलने के लिए कहा था। देखिए, ये पूरा ड्रामा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस से शुरू हुआ। लोकसभा में पीएम मोदी शाम 5 बजे बोलने वाले थे, लेकिन बैठक शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीब 8 से 10 महिला सांसद, जिनमें कांग्रेस की 3 दलित महिला सांसद शामिल थी, पीएम की सीट के पास पहुंच गई। वो बैनर लेकर खड़ी हो गई। बैनर पर लिखा था, जो उचित है करो। आपको बता दें कि ये बैनर पीएम मोदी के पुराने बयान से जुड़े थे, जब चीन के साथ गलवान प्रकरण के दौरान उन्हें तत्कालीन आर्मी चीफ को कुछ कहा था। इसी मुद्दे को लेकर महिला सांसदों ने पीएम की सीट को घेर लिया और नारे लगाने लगी। सदन की कार्यवाही रुक गई। स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। पीएम सदन में नहीं आए और भाषण रद्द हो गया। दरअसल स्पीकर ओम बिरला को पहले से ही इस घेराबंदी की खबर थी। उन्होंने स्वयं इस बात की जानकारी साझा की है। सूत्रों की माने तो विपक्ष के ही कुछ नेताओं ने स्पीकर को बताया था कि महिला सांसद पीएम की सीट घेरने वाली हैं। इसलिए स्पीकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम को आने से मना कर दिया। अगले दिन स्पीकर ने सदन में कहा कि अनहोनी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने पीएम को रोका। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य सरकारी पक्ष की तरफ आए और उनका व्यवहार असंसदीय था। इससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। पीएम के साथ साथ निशिकांत दुबे भी इस घटना के केंद्र में थे और महिला सांसदों के निशाने पर भी थे। सूत्रों की माने तो जब ये पूरा बवाल हो रहा था, तभी महिला सांसदों की नजर उन पर पड़ गई। वो दुबे की तरफ बढ़ी क्योंकि उनके बैनर दुबे के बयानों से भी जुड़े थे। दरअसल निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर आरोप लगाए थे, जिससे कांग्रेस के सांसद उनसे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। खतरे को भांपते हुए इसी बीच अनुराग ठाकुर ने निशिकांत दुबे को इशारा किया कि वो सदन से निकल जाएं, क्योंकि महिला सांसद कुछ अलग मूड में है। दुबे ने पूछा, क्यों निकलूं? तब अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो हंगामा चाहती हैं। अनुराग ठाकुर के इतना कहने पर निशिकांत दुबे ने कहा कि हमारी किताबें हैं, लेकिन ठाकुर ने कहा कि हम ला रहे हैं। हालांकि ऑन कैमरा जो कुछ भी देखा गया वो तो बस एक छोटा सा दृश्य है। अंदर की कहानी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। साफ तौर पर दुबे को निशाना बनाने की कोशिश थी। हालांकि विपक्ष ने ऐसे किसी भी आरोप को खारिज करते हुए केवल इसे अपना विरोध बताया। सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम 3 महिला सांसदों से डर गए। उन्होंने पूछा कि पीएम की सीट के सामने खड़े होने से क्या डर था। प्रियंका ने कहा कि सरकार बहस नहीं चाहती, इसलिए ऐसा हुआ। विपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे के मेमोयर्स का जिक्र करने नहीं दिया गया, इससे वो नाराज थे। महिला सांसदों ने बैनर दिखाकर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुरक्षा चिंताओं को बकवास बताया। उन्होंने कहा कि महिला सांसद सिर्फ विरोध कर रही थी। विपक्ष ने कहा कि पीएम स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं और हिम्मत नहीं है सदन में आने की। प्रियंका ने बीजेपी सांसदों से पूछा कि निशिकांत दुबे के बयान क्या सही थे। उधर बीजेपी ने इसे साजिश बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्षी महिला सांसद पीएम की सीट पर चढ़ गई और हंगामा किया। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब थी कि पीएम सदन में नहीं आ सके। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने महिलाओं को आगे करके हमला करने की योजना बनाई थी। अगर पीएम वहां होते तो सत्ता पक्ष के सांसद चुप नहीं बैठते, संख्या में ज्यादा होने से वो रिएक्ट करते और बड़ा हंगामा होता।
बहरहाल 4 फरवरी के दिन सदन में जो कुछ भी हुआ वो वाकई बेहद ही दुखद है। ये कोई आम विरोध, नारेबाजी या हंगामा नहीं था। ये देश के प्रधानमंत्री के पद का अपमान करने वाली घटना थी, जिससे न सिर्फ सदन की गरिमा बल्कि पीएम के पद की गरिमा पर भी गहरी चोट पहुंची है। खैर, फिलहाल तो अब देखना यह है कि क्या इसे लेकर हंगामा करने वाली सांसदों पर कोई कार्रवाई होती है, क्या उन्हें भी संसद से निलंबित किया जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।